Hello, my YouTube family. So, welcome back to my channel. I am Preeti Sharma. I am assistant professor. I am pursuing PhD in संस्कृत. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई हमने चार पांच सूत्र पढ़े थे। लास्ट सूत्र हमने पढ़ा था आदिर अंतेन संहिता। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज इस वीडियो में हम प्रत्याहारों की सिद्धि करने वाले हैं। जो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, वो 14 माहेश्वर सूत्र जो जिनका फल क्या होता है, प्रत्याहारों की सिद्धि करना होता है। अब वो प्रत्याहार क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, वो हम देख लेते हैं। क्योंकि फिर जब हमें अगर प्रत्याहार बनाने में कन्फ्यूजन होती है तो फिर भाई हमें बहुत दिक्कत आती है। ना हमारा संधि प्रकरण अच्छा होता है, ना हमारा प्रत्यय प्रकरण अच्छा होता है, ना हमें कारक आते हैं, ना समास आते हैं। तो पूरी व्याकरण जो है पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। हम अच्छे से प्रत्याहार बनाना सीख लेते हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो आ जाओ, पहले तो बुक में ही देख लो। जो ये पुस्तक है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी की, ठीक है, देख लो। और इसके अंदर ही आप खोलोगे इसे ना, तो पेज नंबर 9 पे यहाँ पे आ जाओ आप। मैं अपनी बुक नोटबुक पे इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो आपको बहुत बुरा लगेगा। बुक में ही से समझ लो, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे वीडियो में बताना कमेंट करके, तो मैं कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी। ठीक है, तो अब देखो, ये है पाणिनीय शिक्षा, प्रत्याहारों के विषय में समरणीय बातें। पहले तो हम कुछ बातें हैं, पॉइंट्स हैं कुछ, उनको नोट डाउन कर लेते हैं कि प्रत्याहारों के बारे में क्या बातें होती हैं। अब पहले हम एक बार प्रत्याहार रिवाइज कर लेते हैं, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो, आ जाओ इधर। हमारी पुस्तक पे ये रहा हमारा प्रत्याहार। संज्ञा प्रकरण में हम प्रत्याहारों को देख लेते हैं एक बार। आई उण रील रेक ए ओंग ए औच है वरट लण यमंगड़ नम झब है घड़दश जब गड़दश खप छट थच तव कप या शश सर हल। ये जो शिव सूत्र हैं, या इसको क्या हम बोलते हैं, माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं से ही प्रत्याहारों की सिद्धि करेंगे। अब पहला है आई उण, दूसरा है रील रिक, और तीसरा है एओंग, और चौथा है एओच। अभी ये चार ही याद रख लो। इसी पे बेस्ड मैं आपको बताती हूँ प्रत्याहारों की सिद्धि करना, प्रत्याहार बनाना। तो जो बीए वाले बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे पहले यही सिखाया जाता है, और एक महीने तक ही यही सिखाते रहते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 10-15 मिनट में सीख लेंगे। तो चलो देखो, अब देखो, हमने सबसे पहले माहेश्वर सूत्र कौन सा पढ़ा था, ऐ उण पढ़ा था। तो अ ई उण, ठीक है, इन सबको अगर हम इनमें से ये जो दो वर्ण निकाल दे, ई और ऊ, तो पूरा प्रत्याहार क्या बनेगा, अण प्रत्याहार। जैसे रुको, मैं नोटबुक पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा पहला जो प्रत्याहार था क्या था, ऐ उण, ठीक है। अब ये ऐ उण है, हम इसका पहला वर्ण उठा ले आदि वर्ण, और इसका अंतिम वर्ण उठा ले, तो क्या बन गया, ये अण प्रत्याहार। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई अण प्रत्याहार होता है, तो अण प्रत्याहार आपको कैसे समझ आएगा, इसमें क्या क्या आ रहा है। देखो, तो इसमें आदि वर्ण, अंतिम वर्ण, और ये मध्य के भी वर्ण आ रहे हैं। तो जो सूत्र पढ़ा था ना, आदि अंते आदिर अंतेन संहिता, उसका मतलब यही था कि पूरा जो प्रत्याहार है इसके अंदर आदि, मध्य और अंतिम वर्ण का ग्रहण होना चाहिए। अंतिम वर्ण को हम जैसे सिर्फ उच्चारण के लिए ही रखते हैं। जो ये नकार है, इत्संज्ञक है ना ये, क्योंकि इसमें हलंत होता है, इसको हटा देंगे। अ ई उ, अ ई उ, ठीक है, ये बन गया हमारा अण प्रत्याहार। ठीक है, हमने णय को गिना नहीं, पर णय को हम लगाएंगे उच्चारण के लिए, वरना हमारा जो प्रत्याहार है उसका ठीक से उच्चारण नहीं होगा। तो ये बन गया हमारा अण प्रत्याहार। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि चलो अब आप ना अच प्रत्याहार बनाओ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ऐ उण रील रेक ए ओंग ए औच, है ना। मैंने बोला अच प्रत्याहार बनाओ। अच प्रत्याहार बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो। सबसे पहले कौन सा क्या था, माहेश्वर सूत्र, ऐ उण ए ई उ, ण तो इत्संज्ञा के नहीं लेंगे, ऐ उण री लिरी, फिर क इत्संज्ञा के नहीं लेंगे, फिर लेंगे ए ओंग। ठीक है, ए ओंग में देखो ए ओ लेंगे, और ए ओंग ए औज, औज में हम च नहीं लेंगे, तो ए औज। ठीक है, तो देखो हमने कहाँ से ऐ उण से लेकर हमने कहाँ तक लेके गए, ए ओंग तक, ऐ उण रील रेक ए ओंग ए औज।
ए औच। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वर्ण बनाए वो क्या हुए, अच प्रत्याहार हुए। कौन कौन सा वर्ण आया, अ ई उ, ठीक है, ए ओ, ए ओंग, ए औच, ठीक है, बहुत सारे शब्द आ गए। देखो हम यहाँ पे किताब में देखते हैं, वो तो मैं आपको ऐसे समझा रही थी। देखो ये रहा हमारा अच प्रत्याहार, ए ई उ री री ए ओ ए ओ। आगे आ जाएगा ना, च आएगा जब, तो क्या बन गया, अच प्रत्याहार बन गया ये। ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और समझा देती हूँ, आप बहुत इजीली बना लोगे और बच्चों को आता भी होगा बनाने। बट जो बिल्कुल ही बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आता, जब बच्चे बीए करने जाते हैं, स्पेशली जिनका संस्कृत बैकग्राउंड ही नहीं होता, जैसे मैं कॉमर्स के स्टूडेंट थी और फिर मैंने सडनली बीए ऑनर्स संस्कृत ले लिया था और मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता था, तो ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं। देखो, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला एच प्रत्याहार बनाओ, ये रहा एच प्रत्याहार ऊपर वाला। तो एच प्रत्याहार में क्या आएगा, हमने कहाँ से शुरू किया था, ए आई उण रील रीग ए ओंग ए औच। अब मैंने बोला एच प्रत्याहार बनाओ, तो जो ए औच के जो दो, ए ओंग ए औच, उसके जो दो लास्ट के प्रत्याहार थे उससे ए ओ, ये बन गया हमारा एच प्रत्याहार। ऑलराइट, तो ऐसे ही आप लोग देखो, ये बुक में दिया हुआ है, पूरा प्रैक्टिस करो। ये सारे वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बनाने आने चाहिए। और फिर जैसे हम संधि पढ़ते वक्त हमारे को काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे मतलब टीचर ऐसा बोलता है हम झष प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे। अब हम वहाँ पे एकदम से हमसे पूछ ले वो सडनली झष प्रत्याहार में कौन कौन से बनाएंगे, तो हम पजल हो जाते हैं, फिर डांट भी पड़ती है। मेरे को तो बहुत पड़ी थी और मेरे को समझ में भी कुछ नहीं आता था। तो हम इसको प्रैक्टिस ऐसे कर लेंगे कि भाई झष प्रत्याहार बोला तो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगी भैया कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। ये रहा झष प्रत्याहार, ठीक है। देखो झष प्रत्याहार में क्या आ रहा है, झ भ घ ड़ धश, झभय और घड़धश जो माहेश्वर सूत्र है उसके सारे वर्ण आ रहे हैं। झ भ यह इत संज्ञक होता है, नहीं आएगा। घ ड़ ध और श इत संज्ञक होता है, वो नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 वर्ण आ गए झष प्रत्याहार में, ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये हो गया हमारा आज प्रत्याहारों को हम कैसे बनाते हैं माहेश्वर सूत्र को यूज़ करके। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो आदिर अंतहीन संहिता सूत्र है वहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद हम वापस सूत्र पे आ जाते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण इज़ ऑल अबाउट सूत्र, सूत्र ही सूत्र है, इसमें आपको वही पढ़ना है। तो हम आगे देख लेते हैं। उ कालोश हर्स्व दीर्घ प्लुत सूत्र है ये। उ कालोज हर्स्व दीर्घ प्लुत। अब देखो इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। ऊश्च 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 वह, वाम काल इव कालो यस्य यो अचक्रमाद हर्स्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येकम उदात आदि भेदेन त्रिधा। कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे इसके ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल वाले अचों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा पता है किसी को? आप मुझे कमेंट करके बताओ किसको पता है, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। देखो हम किसी को ऐसे बोलते हैं हेलो, किसी को हम बोलते हैं, नहीं इसका एग्जांपल दूसरा दे दी। देखो हम किसी को बोलते हैं नमस्ते, ठीक है, फिर कोई दूसरा बंदा आता है हम उसको ऐसे बोलते हैं नमस्ते। हमने थोड़ा टाइम बढ़ाया ना, नमस्ते को थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया ना, इसकी टोन को स्ट्रेच किया हमने। फिर कोई तीसरा बंदा है, हमने उसको ऐसे जोर से बोला नमस्ते, ऐसे बोला। तो पहले नमस्ते बोला उसमें कम टाइम लगा, दूसरा नमस्ते बोला उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, और जो तीसरा नमस्ते बोला उसमें तो भाई हमने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, मतलब उसमें 3 मात्रा का टाइम लगा दिया हमने। उसको हम कहते हैं, तो पहले नमस्ते था उसको क्या कहेंगे हम, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। जैसे कि अगर कोई भी शब्द है जिसको बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, इतना समय लगता है जितना एक मात्रा को बोलने में लगता है, उतना समय लगता है, उसको हम ह्रस्व कहते हैं। और जो कोई ऐसा शब्द है जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उसको हम दीर्घ बोलते हैं, और जिसको बोलने में 3 मात्रा के समान समय लगता है उसको हम प्लुत बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला छोटा ऊ
ये क्या हुआ, ह्रस्व। बड़ा ऊ प्लुत, सॉरी दीर्घ। छोटा ऊ ह्रस्व, बड़ा ऊ दीर्घ, और ऊ के आगे हमने थ्री का साइन लगाया, इसका मतलब क्या होता है, प्लुत। हमने ऊ मात्रा, ऊ को हमने 3 मात्रा के बराबर बोला, तो ये हो गया हमारा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और जो ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है, इनकी कौन कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और अनुनासिक संज्ञा। उदात्त, अनुदात्त, अनुनासिक संज्ञा। अब ये 3 संज्ञाएं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी है, कोई आपके सजेशंस हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ और मैं बिल्कुल उसको इम्प्रूव करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।